मरी गलियात, बालाई वादी नीलम में बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। सेहती मकामात जागरान वैली, लवाद बाला समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर वादियों में भी बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, नकियाल, बम्बर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। तवील खुश्क साली का खात्मा। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एक तरफा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ा गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी जारी रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। रहीम यार खान में कौमी शाहरा पर बस की रिक्शे को टक्कर, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची मलीर कोट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। जाँ बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मुतवफ़ी क़ुव्वत समात से महरूम था। कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पैका एक्ट की दफ़ात भी शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ से इंतशार फैलाने की साजिश की। मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट किया गया। कुरम के इलाके उचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। उचत, मंदूरी, दादकमर और बगन के देहात खाली करवा के सर्च ऑपरेशंस करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशत गर्दी में मुलविस अनासर बच नहीं सकेंगे। थोड़ी देर पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी। कोयटा से हराब से आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों का शिकार हो गया। खुशी का माहौल था, ये मातम में छा गया है। यार भाई हैं हम, सही है ना, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सही है, उधर काम करने जाते हैं। सानिहा बार खान के वरसा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद के रिहायशी 20 साल के सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुलाजमत मिलने के बाद मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साल के शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। जाँ बहक होने वालों में लोधरा का अजमल भी शामिल। अजमल हजाम था। बुरेवाला का अदनान चावल फरोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। बारखान में बस से उतार कर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल।
इजरायली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गजा से तखफीफ असलहा और तंजीम के खात्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया गया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के फंड्स मुंजमद कर दिए। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। ख़वातीन से हरासानी की रोकथाम के लिए बसों में कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा, ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त होगा। सरगोदा में जायदाद के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल, 3 ज़ख्मी। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश भी जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल और 3 को ज़ख्मी किया था। मुलजिम ने वारदात अपने बेटों के साथ मिलकर की थी। ज़ख्मी ख़वातीन को DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने लाहौर रेफ़र कर दिया। कराची के इलाके मंगू पीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवाकर अगवा कर लिया, गैर इखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए। अडयाला जेल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस कैदी के फरार पर 6 मुलाजमीन को 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल खाना जात ने मामले के लिए तहकीकात का हुक्म दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जुमे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। खुशदिल शाह ने 69 और बाबर आजम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा ने 42 रन बनाए। पूरी टीम 260 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 60 रन से फतह अपने नाम की। अमरीकी सदर को यूक्रेन जंग जल्द खात्मे की उम्मीद। कहा, यूक्रेनी सदर ने खौफनाक काम किया, अगर वो चाहते तो बातचीत शुरू कर सकते थे।